तो हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मैं आ चुका हूँ अपनी चमचमाती शर्ट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर को, जो कि साइंस का क्लास 8 का चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आपका टीचर इंटरेस्टिंग है ना। हर बार यही बोलते हो सर, मज़ा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, एक्सेप्ट करो चीज़ों को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। ठीक है, बिकम ही स्मार्ट बनना, मैं तो पहले से हूँ, है ना। हाँ, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर के नाम से। इधर ध्यान दो। सबसे पहला देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। कंजर्वेशन बताता हूँ। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर कोई तुम चीज कोई एक्सप्लॉइट कर रहे हो, यानी कोई चीज की बर्बादी कर रहे हो, तो उसको वापस से संभालना भी तो सीखो। मतलब जैसे कि अगर समझो तुम खाना बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, तो खाना बर्बाद करने की जगह तुम कैसे खाना बचा सकते हो, या पानी बर्बाद करो तो कैसे पानी बचा सकते हो, उसको कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जैसे एनिमल्स की हंटिंग चल रही है ना, फिर प्लांट्स की कटाई वगैरह चल रही, ट्रीज वगैरह की, तो उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए, उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सही है। हाँ, ज्योग्राफी वगैरह में तो होता ही है ये। अब सबसे पहले एक टर्म दे रखी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या? कोई बात नहीं, इधर देखो। बायो का मतलब क्या है? अरे ये तो वो है बायोलॉजी, नहीं। बायो का असल में मीनिंग होता है लाइफ। ठीक है, वेरी गुड। और डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? अरे ये तो सिविक्स में पढ़ा था, है ना, वैरायटी। ये तो चलो सिविक्स में पढ़ा था, तुम लोग को पता ही होगा डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, यानी डिफरेंस वगैरह। तो इस हिसाब से आपका क्या है कि अलग अलग हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग लाइफ के देखने वाले की कैसे अलग अलग लाइफ को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, और कैसे उनको खत्म होने से रोकेंगे। समझ में आया, है ना। तो अब देखो, फिर यानी कि बहुत से ऐसे लाइफ फॉर्म और डाइवर्सिटी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और बढ़ गए हैं और बहुत कम भी हो रहे हैं, है ना। क्यों? अब हम लोग के जो जैसे ज्यादा बिल्डिंग वगैरह बढ़ रही है, तो फिर उसकी कटाई हो रही है ना, फॉरेस्ट वगैरह की, तो फिर उस वजह से कम भी हो रहे हैं, है ना। और फिर आपका क्या है, यानी आपका ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है ना, जैसे ठंडी सर्दी गर्मी वगैरह, है ना, इसकी वजह से। फिर अब हम लोग और ये चीज आपका ग्लोबल डाइवर्सिटी को बताता है। ग्लोबल डाइवर्सिटी मतलब, ग्लोबल मतलब तो पता है ना। ग्लोबल मतलब पूरी प्लेनेट की जब बात होती है तो तुम्हें ग्लोबल शब्द लगाया जाता है। नहीं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, यानी हम लोग पूरे प्लेनेट के ये लाइफ की वैरायटी को देखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चीज को पढ़ने वाले हैं वो है डिफॉरेस्टेशन, जो कि अगेन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, स्पेलिंग क्या है इसकी? अरे जो भी हो, छोड़ो, सही है ना। अरे छोड़ो, देखो स्पेलिंग गलत हो तो फिर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अरे कोई बात नहीं, भावनाओं पे जाओ, स्पेलिंग्स पे मत जाओ। ठीक है, समझ तो सकते हो ना, डिफॉरेस्टेशन लिखा है। अगर आपको स्पेलिंग पता है तो आप अपने नोट्स में से लिख देना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं लेके नोट्स ऐसे चेक करने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो अब देखो, अब हम लोग देखेंगे डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों की कटाई उटाई नहीं, जो फॉरेस्ट का खत्म होना, जैसे फॉरेस्ट फायर, फायर फॉरेस्ट होती है क्या? हाँ, फॉरेस्ट फायर होती है ना। फिर आपका, हाँ मतलब क्या, मतलब फॉरेस्ट फायर होती है, या फिर आपका क्या ये कटाई उटाई चलती है ना उसकी, जंगलों की, फॉरेस्ट वगैरह की, तो उस वजह से आपका डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, अफॉरेस्टेशन का तो मतलब समझ ही गए होगे ना फिर। अफॉरेस्ट, जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट का खत्म होना, फॉरेस्ट की कटाई वगैरह करना। अफॉरेस्टेशन का मतलब, हाँ, बढ़ाना, बनाना नहीं, बढ़ाना। ठीक है, अब देखो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हम इसके कॉज क्या होते हैं देखो। नहीं, मतलब डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या होता है? कॉजेज ऑफ, इसको क्या बोलूंगा मैं, डेफी बोल देता हूँ। ठीक है, इसका पैटर्न है आज से डेफी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन है, डेफी मत लिख देना सच में नोट्स में। हाँ, अब देखो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या है। सबसे एक आध तो कॉस्ट बहुत ही मेन है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो फॉरेस्ट फायर। ठीक है, फॉरेस्ट फायर से पूरा पूरा जंगल पूरा क्या होता है, जल जाता है जब, और वो इतनी तेजी से फैलता है ना, जितनी तेज उसेन बोल्ट भी नहीं उतने तेजी से फैलता।
ठीक है, और आप उसको रोक भी बहुत मुश्किल से सकते हो। वो जो इतने सारे लोग जाते हैं ना, मतलब क्या नाम उनका, फायर एम्बुलेंस वगैरह जो जाती है, वो भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाती है फॉरेस्ट फायर को, ठीक है, और बहुत देर में कर पाती है। इसलिए फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही मेन रीजन है। दूसरा आपका कटिंग ऑफ ट्रीज, क्यों? मजे में ऐसे पेड़ उड़ काटने चलते, चलो आज काटेंगे पेड़, उसलिए नहीं कि आपके बहुत ज्यादा शहर वगैरह बनते हैं, कि सोसाइटी वगैरह बनानी होती है, या फिर आपका वुड की जरूरत होती है, तो इसलिए कटाई होती है ना। हाँ, टेबल की, मतलब ये दिखा के क्या बताना चाह रहे हो मुझे, प्लास्टिक का टेबल है ये। एक इको गायो, ठीक है, इको गायो ओपी, आपका यही चीज है। और आपकी एक और एक चीज है कि आपका जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते हैं ना, वो भी एक तक कभी कभी वो चीजें फैला देते हैं, जो प्लांट्स के अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, वो भी फैला देते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो केमिकल वगैरह होते हैं, उससे पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से आपका जो वीक प्लांट्स होते हैं, जो बढ़ते उड़ते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब जो पहले मतलब बच्चे प्लांट्स है, अब बच्चे ही खत्म हो जाए तो बड़े तो होंगे ही नहीं ना, यही तो बात है। तो इसलिए पॉल्यूशन वगैरह एक होती है, फिर एक ओवर ग्रेजिंग होता है। चलो मैं लिख लेता हूँ एक एक करके इसमें। पहला कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज, हाँ फॉरेस्ट। दूसरा क्या है? फॉरेस्ट फायर। तीसरा क्या है? हाँ, ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? बोलो फिर। चलो सही है। ओवर ग्रेजिंग, देखो ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग का मतलब आपके जितने भी गाय भैंस बकरी वगैरह जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, जो घास खाते हैं, उनको घास खिलाने का मतलब ग्रेजिंग होता है, ठीक है। आप चाहे बकरी को खिलाओ, शीप वगैरह जिसको भी खिलाओ, उनको घास खिलाना मतलब ग्रेजिंग होता है। हाँ, और ओवर ग्रेजिंग का मतलब वही कि ज्यादा घास खिलाना, है ना। और अब ग्रेजिंग कहाँ पे होता है? खुले फील्ड्स वगैरह में होता है ना, जहाँ पे एकदम ज्यादा घास रहती है, मैदान सा होता है। तो वहां पे अगर तुम घास खिलाओगे तो जाहिर सी बात है घास खत्म हो जाएगी। अब वापस से तो ऐसा था नहीं कि एक बार गाय ने घास खाई, वापस से पानी उगा के चली गई, मतलब पानी डाल के चली गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो एक बार घास खत्म हो गई तो हो गई। तो वैसे ही ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या हो, घास वगैरह खत्म हो रही है ना। अपने आप उगना मुश्किल होता है ना। बारिश वगैरह आती है, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि अब देखो, ये समझो कि एक बार बारिश आनी है तो आपका इतना लैंड भरना है, इतने लैंड में घास उगनी है। अगर तुम अपने गाय भैंसों को बुला के इतना लैंड खिला दे रहे हो, तो इतना ही तो लैंड में घास भरेगी ना, इतने में थोड़ी ना भरेगी, है ना। ऐसा होता है। और वो भी घास, अब जैसे वो लोग क्या करते हैं ना, ओवर ग्रेजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ज्यादा ज्यादा घास खाना। ओवर ग्रेजिंग का मतलब ये भी होना है कि जल्दी जल्दी घास खाना, कि अब तुम उगने से पहले एकदम से उगे फिर से खा लिया तुमने। हाँ, अब समझ में आया कि अब एकदम से उगने से ही लग रहे हो, तुम फिर से खा जा रहे हो, है ना। तो ये भी बात होती है, ठीक है। हाँ, तो और क्या चीज है? एक और है आपका वही वुड को यूज करना। ये तो कटिंग में ही आ गया। मैं आपके इसमें कई सारे पॉइंट दे, 8 8 9 9 पॉइंट दे रखे, मैं थोड़ा कम करके बताता हूँ, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट आपका कोई बताओ मुझे। फिर आपका हाँ, पोल्यूशन। पोल्यूशन की तो अभी बात करी हमने कि पोल्यूशन जैसे एयर पोल्यूशन वगैरह होता है, वो भी आपका एक बहुत बड़ा कॉज होता है, ठीक है। ये सब होता है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह से फैलता वगैरह, ठीक है। फिर आपका पेस्ट ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि पेस्ट, अब पेस्ट क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने वीड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। जैसे प्लांट्स के लिए वीड्स होते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स के लिए पेस्ट्स होते हैं। पेस्ट यानी कुछ ऐसे कीड़े वगैरह जो होते हैं ना, जो प्लांट्स वगैरह खा जाते हैं। हाँ, हाँ वही उनको पेस्ट कहते हैं, जो प्लांट्स वगैरह ट्रीज वगैरह को खा जाते हैं, ठीक है। तो उनको पेस्ट बोलते हैं, उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। फिर फ्लड्स है, स्टॉर्म्स है, मतलब यहाँ पे एक छठा पॉइंट में डाल देते हो नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स। अब नेचुरल डिजास्टर्स को तो कोई रोक नहीं सकता, इसमें चलो हमारा हाथ नहीं है, ठीक है, ये तो हम नहीं करा रहे ना, तो इसमें हमारा हाथ नहीं। तो नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड वगैरह आती है, अब ये मत बोलना कि अरे बाढ़ आती तो इतना सारा पानी आ जाता तो और उगने चाहिए ना। ऐसा मत बोल देना कि बाढ़ आती ना तो फिर बहा ले जाती है, और ओवर वाटर भी सही नहीं होता। अब आपको प्यास लगी और मैं आपके ऊपर मुंह क्या पूरा टंकी डाल दो ऐसे ऊपर, है ना, प्यास नहीं लगी, फिर ओवर प्यास हो जाएगी, वो ओवर प्यास नहीं होगी, ओवर वाटर हो जाएगा वैसी, ठीक है। अब तो आप सिर्फ 6 पॉइंट लिखना, यही 6 पॉइंट को मैंने शॉर्ट करके बता दी, बस यही लिख लेना, ठीक है। ये सारे पॉइंट है जिस वजह से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। समझ में आया? अब हम लोग ने देखा डिफोरेस्टेशन किस वजह से हो रहा है। अब हम देखेंगे डिफोरेस्टेशन होता है तो उस वजह से क्या होता है, ठीक है। ये था डिफोरेस्टेशन क्यों हो रहा है,
अब अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो क्या होगा वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपना डेफी, है ना, डेफी। देखो हाँ, तो देखो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ CO2। अब आपका जितना डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, ठीक है, अब आपका क्या है कि आपका जो प्लांट्स और ट्रीज वगैरह होते हैं वो कम होंगे। अब प्लांट्स और ट्रीज क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्लांट्स और ट्रीज अगर खत्म होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी तो मात्रा बढ़ती जाएगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन नहीं कम होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग फैलेगी। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन, हाँ ये भी है, ऑक्सीजन भी कम हो सकता है, ये बंदा सीख रहा है। तो मेनली आपका क्या है, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करेगा। तो मैं इधर क्या लिख देता हूं, पहला पॉइंट कि प्लांट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2। अब ये मत बोलना ये क्या चीज है ना, ये क्या लगा दिया ये मत बोलना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैं मतलब मैं बता चुका हूं, आपको देखना है तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर में देख लेना। अब मुझे पता है गजनी ये सब भूल जाता है ना, गजनी गई की। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हाँ अब प्लांट्स जितना बढ़ेंगे उतना CO2 कम होगा, है ना। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना एक चीज बढ़ती है उतना दूसरी चीज कम होती है, और जितना पहली चीज कम होती है दूसरी उतनी चीज बढ़ती है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस इसके अपोजिट है कि जितना पहली चीज बढ़ेगी उतना दूसरी चीज भी बढ़ेगी, जितना पहली चीज कम होगी उतना दूसरी चीज भी कम होगी। समझ में आया? हाँ, तो यही है कि आपका CO2 के प्रोपोर्शनल है, और जितना प्लांट्स कम होंगे उतना क्या होगा, इफ CO2, हाँ ये भी मैं आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे लिख देता हूँ, CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 1 आ जाता है। हाँ, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। मैथ्स का नहीं बता रहा मैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, ठीक है। वो फॉर्मूला अलग चीज है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग चीज है, ठीक है। हाँ, तो देखो अब आपका सेकंड क्या आता है कि इट कॉजेज इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। हाँ, आपका हम लोगों ने शायद दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि आपका प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनमें कुछ नाइट्रेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, है ना। हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा था, है ना, गजनी सब भूल जाता। हाँ, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या पढ़ा था कि उसके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो हम लोग के सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, है ना। तो प्लांट्स के और ट्रीज के क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स जो होते हैं उसमें से ऐसे कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो सॉइल को फर्टाइल करते हैं, और सॉइल अगर फर्टाइल रहेगा तो आप और पेड़ वगैरह उगा सकते हो, है ना। और इस अगर आपका ये प्लांट्स वगैरह खत्म होगा तो आपका सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन मतलब यानी सॉइल की बर्बादी एक तरीके से, ठीक है। क्या होगा आपका, लीड्स टू सॉइल इरोजन। समझ में आई, है ना। तो आप देखो कि मैंने आपको एक और एक चीज बताई थी कि सॉइल की भी लेयर्स होती है, लैंड की सॉइल की, है ना। अब आपकी फ्लड वगैरह से या इससे आपके ऊपर की सॉइल की लेयर अगर हट जाती है तो नीचे जो लेयर बचती है वो एकदम रॉकी हार्ड लेयर होती है। अब आप एकदम कड़क जमीन में वो तो नहीं उगा सकते ना, पेड़ पौधे उगते हैं क्या, नहीं उगते। तो वही बात है, आपका फिर फर्टिलिटी सब लूज कर जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है। यही आपका दूसरा पॉइंट है, और इससे आपका क्या होगा, एक जगह डेजर्ट बन सकती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सॉइल इरोजन is directly proportional to desertification। अरे ये आपका क्या है, उसके लिए काम आता है, अच्छा होता है। हाँ, डायरेक्टली जितना सॉइल इरोजन बढ़ेगा उतना डेजर्टिफिकेशन भी तो ज्यादा होगा, है ना। जितना जमीन खराब होगी उतना ही तो जल्दी रेगिस्तान बनेगी। अरे मैथ्स के फॉर्मूले पे मत जाओ, ठीक है। नहीं, हाँ अब देखो, अब आपका क्या होता है कि अब जैसे आपका पानी वगैरह अगर बारिश होती है, अगर ज्यादा अच्छी खासी बारिश होती है तो आपने कभी ये देखा है कि अच्छी खासी बारिश हो रही है तो पानी क्यों नहीं भर रहा जमीन में, सोचा है कभी ये? क्योंकि अगर सॉइल फर्टाइल होती है तो आपकी पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी पानी ज्यादा मतलब आपका जमीन क्या होता है, ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। अगर आपका ये सॉइल इरोजन होगा और आपका जमीन ही बेकार हो जाएगी तो पानी नहीं होल्ड कर पाएगा,
और अगर वो पानी नहीं होल्ड कर पाएगा तो पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे, और पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे तो डेजर्टिफिकेशन होगा। समझ में आ रहा है? आपका क्या होगा कि सॉइल इरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या 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 लिखते हैं, हाँ वो नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है जरा बताना मुझे, इसका क्या मतलब है, बताओ जल्दी। हाँ, और अगर सॉइल इरोजन होगा, सॉइल बर्बाद होगी, तो उतना आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, है ना, और कम होगी तो फिर वही आपको पता है जो होना है वो होना है, सब मंजूर खुदा होना है ना। हाँ, तो अब हम लोग का चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा इट कॉजेज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। अब हम लोग को फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, वुड मिलता है ना, फिर मेडिसिन मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, तो जो भी चीजें हम लोग को मिल रही है ना, अगर फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो हम लोग की वो चीज भी तो खत्म हो जाएगी जो हमें मिल रही है, जैसे वुड वगैरह भी तो आना खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा ये चौथा पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जो भी है भावनाओं पे जाओ, ठीक है, लीड्स टू क्या, लैक ऑफ products we get from forest। ये हाँ, तो इसका क्या मतलब है, आपका चौथा पॉइंट क्या दे रखा है कि डिफॉरेस्टेशन जितना ज्यादा होगा उतना फॉरेस्ट से मिलने वाली चीजें हमारी क्या होगी, कम होती जाएगी, है ना, खत्म होती जाएगी, जैसे कि वुड वगैरह है या पेपर है या फिर मेडिसिन वगैरह जो भी है, ऑक्सीजन है ना। फिर इट लीड्स टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, यानी क्या है, मैं यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या लिखूंगा, एनिमल्स की तंगी, तंगी मतलब परेशानियां, है ना। अब डिफॉरेस्टेशन होगा, अब रहने के लिए उनके पास घर ही नहीं, तो उनकी परेशानी शुरू हो जाएगी, वो तो रोड पे आने लगेंगे, और आधे से ज्यादा एनिमल्स तो मर जाते डिफॉरेस्टेशन में, है ना, कई सारी मूवीज में भी देखा होगा आपने। फॉरेस्ट सपोर्ट द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन मेक देयर लाइफ। अब जैसे ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स की भी तंगी, है ना, ठीक है, आप इसे नोट्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख लेना, ऐसा तो है नहीं कि उधर जगाना है टीचर को, है ना, ट्यूशन के तो अलग नोट्स होंगे। तो अब देखो, अब आपकी ट्राइबल्स की क्यों तंगी, अब ट्राइबल्स और जितने आदिवासी लोग रहते हैं वो तो उधर ही रहते हैं ना, फॉरेस्ट के अंदर ही तो रहते हैं वो, है ना, तो एक तरीके से उनकी भी तो फिर खत्म होने लगे घर और, अरे वो नहीं बोल रहा। तो समझ में आया डिफॉरेस्टेशन का पूरा सीन, है ना। हाँ, तो जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े या फिर जो भी चीज़ पढ़ी, आई होप आपको समझ में आई होगी, और फिर ऐसी आप प्यार बनाए रखिए, और जैसे भी आपको जो भी डाउट है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।